तो ये बाबा इतने कैसे वायरल हो गए बाबा के भंडारे में, ये जानने के लिए देखिए मेरा वीडियो पूरा वो लोग देखिए। तो ये भंडारा हमने कहाँ पे रखा था और कहाँ पे करवाया था, ये जानने के लिए पूरा वीडियो को देखिए लास्ट तक। और ये मंदिर कहाँ पर है ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये मंदिर है दोमाड़ा में, जो कि नांगलवाड़ी रोड पे है। कभी भी आप नांगलवाड़ी आओ ना तो यहाँ पर मतलब आ जाना, आपकी सेवा फुल होगी। हम हमारे हिसाब से आपकी सोने बैठने खाने की व्यवस्था करवा देंगे। कभी आप इधर रात रुकना हो तो आप रुक सकते हो, क्योंकि बाबा के स्थान पे कभी नहीं मना कोई करेगा। तो ये है नांगलवाड़ी रोड पे, सेगांव से 5 किलोमीटर दूर। ये है बाबा रामदेव जी का मंदिर और ये है बाबा का भंडारा जो कि अभी चल रहा है। तो ये हमारा कार्यक्रम हुआ था 17, 18, 19 अप्रैल 2026 को। तो आपके पास ये वीडियो कब पहुंचेगा वो तो मुझे नहीं पता, पर मैं आपको बिना देर करे बता देता हूं मेरे इस व्लॉग में पूरा दृश्य कि ये मंदिर की स्थापना कैसे हुई थी और कब हुई थी। मतलब वो तो आपको बता ही दिया है, और कौन सा गांव है वो भी आपको बता ही दिया है। तो बिना देरी करे ये वीडियो हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों 17 अप्रैल को हमने कलश यात्रा निकाली थी, जो कि आप लोग देख सकते हो। ये नांगलवाड़ी रोड पे है। तो हम अभी जा रहे हैं कलश भरने के लिए। तो ये हमारे पास इतनी सारी पब्लिक है, आप देख सकते हो। ये बाबा की गाड़ी आगे आगे चल रही है और हमारी डीजे गाड़ी है तो वो पीछे पीछे चल रही है। तो ये उसके बाद हम फ़ोटो मोटो लेते हैं बाबा लोग की, फिर उसके बाद हम कलश भर के सीधे आ जाते हैं मंदिर में। तो ये हमारे मंदिर में इतनी भीड़ हो जाती है दोस्तों, देख सकते हो। ये कलश मलश भर के हम घर पर आ जाते हैं वापस। तो इतनी लंबी कतार है हमारी, कम से कम 21 कन्याओं ने कलश उठाया, जो कि बहुत अच्छी बात है। फिर कलश मलश को हम एक जगह पर रख देते हैं। फिर उसके बाद हमको क्या है कि आगे का काम भी करना था, मतलब उसके बाद हमें पूजा पे बैठना था। तो हम पूजा पे बैठ जाते हैं, आरती मारती कर देते हैं बाबा की। फिर क्या है कि शाम ही हो जाती है, शाम को फिर भजन संध्या वाले भी आने वाले थे तो उनका भी वेट कर रहे थे। तो आरती मारती करके प्रसाद मरसाद खा के हम तो रेडी थे भजन वालों के लिए। फिर ये भजन वाले भी आ जाते हैं। तो आप देख सकते हो कि ये मतलब कितना अच्छे से बजाए भैहोन और कितना अच्छे से उन्होंने गाया दिल खोल कर। तो आप इन्हें देखो जब तक आप सुनो कि उन्होंने मतलब कैसा गाया कैसे बजाए और उनका कितना बड़ा सिस्टम था और उनका गाना कितना अच्छा था और सुर कितना अच्छा था। तो आप इसको देखकर एंजॉय करो, फिर आगे का और वो लोग मैं आपको बताता हूँ। सॉरी, मैं अटक अटक के थोड़ा बोल रहा हूँ, इसीलिए मुझे माफ़ करना।
फिर भजन वाले चले जाते हैं। फिर उसके बाद हम नहा धोकर तैयार हो जाते हैं, क्योंकि सुबह सुबह हमें बैठना था वापस पूजा पे। फिर पूजा पे बैठने के बाद हम बैठ गए थे वापस हवन पर। तो आप लोग देख सकते हो कि हम हवन पे बैठ रहे हैं, मतलब हमारी पूजा चालू हो चुकी है। अभी हवन जल रहा है, थोड़ी देर में हवन चालू हो जाएगा। तो ये आप देख सकते हो, ये हमने टेंट भी बहुत सारा लगा दिया है। पब्लिक कम आई थी क्योंकि शादी ब्याह बहुत चल रहे हैं इस समय में, इसीलिए टेंट खाली पड़ा था, फालतू पड़ा था मतलब। तो देख सकते हो आप। और रात में तो मैं आपको 2-3 बजे का दृश्य बताया, तो लोग उन क्या है कि सो गए थे, इसीलिए भजन वाले अकेले ही दिखाई दे रहा था, क्योंकि अकेले ही थे भी, पूरी कुर्सी हन खाली थी। क्या करे, शादी ब्याह बहुत चल रहे हैं और लोग आए तो वापस नींद आ जाती 12-1-2 बजे, किसी को भी नींद आ जाती है तो वो वापस चले गए सोने के लिए। ये हमारा हवन चल रहा है, आप देख सकते हो किस तरह से चल रहा है। आप इंजॉय करिए। प्रणाम कर लीजिएगा, प्रार्थना पूर्वक नमस्कारोमि। चलिएगा, हाथ में पूरा चावल फूल रख लेंगे भगवान, अग्नि का ध्यान करेंगे, अग्निदान भगवान का ध्यान करिएगा। श्री ओम ओम चत्वारि लिंगयादयो शिवपादाते शीर्षे सप्तहताशोऽस्य सीताबद्धो वृषभोरो रवीति महोदेवो मर्त्याम् आविवेश। भूर्भुवः स्वः। श्वेतमङ्गलनामाग्नये नमो नमः, बलवर्धनामाग्नये नमो नमः। आवाहयामि स्थापयामि सुप्रतिष्ठिता वरदो भवत। कुंड के अंदर छोड़ दीजिएगा। सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। प्रणाम कर लीजिएगा हाथ जोड़ करके, प्रार्थना पूर्वक नमस्कारान नमस्कारोमि। 4 बार आप ऐसा होते देंगे है ना, सूर्य कैसे पकड़ना है, ठीक है। और इस प्रकार से आपको आहुति प्रदान करना है, ठीक है। 4 आहुति घृत प्रदान करिएगा। ओम वाद्योपाध्यम कृतम समर्पयामि स्वाहा, हस्ति और घ्यम कृतम समर्पयामि। दिन भर हमारा हवन चला 18 अप्रैल को भी। तो उसके बाद शाम को और भजन संध्या वाले आने वाले थे, जो कि बाबा रामदेव जी का भजन गाने वाले थे। जो 17 तारीख रात को आए थे वो तो दूसरे भजन भी गा रहे थे, पर जो अभी परफेक्ट वो बाबा रामदेव जी के गाना गाने वाले थे। थोड़ी देर गाना गाने के बाद उन्होंने खाना माना खाया, आप देख सकते हो। कोई कोई अभी लेके बैठा है, ये पोहे हमने नाश्ता मास्ता बनवा दिया था। फिर उसके बाद हम वापस रिकॉर्डिंग करना चालू करते हैं। ये भी रात के 2 बजे का दृश्य है, लोग होन पब्लिक होन जा चुकी थी, उसके बाद का लिया गया है। तो आप देख सकते हो, शायद मेरे हिसाब से 3-4 बजे का है दोस्तों, मेरे को एग्जैक्ट समय याद नहीं है। तो ये 2 से 3 बजे के टाइम पे मतलब शूट किया गया वीडियो है। तो आप लोग एंजॉय करिए, देखिए कि ये भाई लोग कैसे भजन उठाते हैं और कैसे भजन गाते हैं। फिर अपन मिलते हैं उसके बाद। खाती आपकी कहीं लगी सगाई नहीं हो, हम उससे भी दुखी हैं। ये माँ सबके कहने से ब्राह्मण को भेज दिया। एक मेरी बात सुनो माँ, ये बोलो बेटी, देखो भगवान की कृपा है, रानी रुक्मणी देव नेतल देव रुक्मणी का अवतार है। अंधे किस लिए हो गई वो कि कोई बिहारने के नहीं आएगा, अंधी भाई को कोई नहीं आएगा बिहारने। लंगड़ी है तो पागल है तो कौन आएगा, कोई नहीं आता ना। हाँ, तो इसलिए नेतल देव, हाथ से पंगली, आँख से अंधी, कोई उसका संबंध कोई लेने के लिए कोई तैयार नहीं है। तो नेतल देव कहने लगी माँ आप सबके कहने से ब्राह्मण को भेजा, मेरी एक बात सुनो माँ। ये बोलो बेटी,
हरे गाँव रुणिशा माता तपोधारी रामदेव अरे उन्हें घर लगी न लिखाओ जियो, घर लगी न लिखाओ हमारे जमाला। सबरे कहने से ब्राह्मण के किस दिया मारे कहना सुनो गले उड़ीसा में तबदारी रामदेव जी उठी मारी सगाई करो सोना नर लिया। पंडित धीरे धीरे गया और रुणिछा नगर में गए। माता मीणा दे देखी पंडित को देख के बड़ी खुश हो गई कि आज मारे बेटा की सगाई की बात आई। माँ बड़ी खुश हो गई। अब बाबा रामदेव को क्या करना है कि उसने विचार किया अपन बूढ़ा बन जाओ। बूढ़ा बन गया, 60 वर्ष की उम्र धारण कर ली बाबा ने। अब बड़ी बड़ी दाढ़ी, सफेद दाढ़ी, मूछे लटके आओ। वो क्या ब्राह्मण को बोला कि पंडित जी आओ, पानी वानी हाथ पाओ, दो सब खाना खा लो। रोटी हो गया, खाए, बहुत खुश हो गया। उसको सोना की मोहर भी माता मीणा ने दे दिया दक्षिणा में। वो बोले आज से सब बीमारी अपनी मिट गई। अपन बहुत दौड़िया और कहीं बेड भी नहीं मिलता तो आज तो बड़ी खुशी की बात है। तो माता मीणा दे के जा छान में बैठी बाबू, प्रसन्न करके आ जा। वो तो 60 वर्ष की उम्र धारण कर रहे बाबा, बड़े बड़े दाढ़ी मूछी लटके। और वो विचार कर पंडित की ये बाबा रामदेव का दादाजी है कि ये कौन है। अरे बाबू किधर गए, उसको बार बार देखता था। तो बड़ी बड़ी दाढ़ी मूछी देख के भाग भाग के वापिस आ गया था। जब वो कहने लगा कि माँ वहां पसंद किसको करूं, तो क्यों, अब वहां तो बाबा के दादा बैठे। अरे वो बाबा का दादा नहीं, वो रामदेव बाबा है। ये माँ उसके तो बड़ी बड़ी दाढ़ी मूछ है न लटक रहे सफेद झुके। तुम तो बोले लड़का बेटा पसंद करो। जब माता मीणा दे रामदेव जी महाराज के पास आके बोलने लगी, बेटा एक समय की बात है कि तेरे पिताजी का औलाद नहीं थी और लोग ताना मारते थे, आपको शादी करना होगा। बाबा ऐसा मत करो, ये सफेद दाढ़ी मूछी इसको गायब करो और आप एक अच्छा सुंदर रूप बताओ। वो तो भगवान कृष्ण रूप था ना भाई। हाँ, तो उन्होंने सुंदर रूप करा, दाढ़ी मूछी गायब होगी और एक सूर्य भगवान का उनका चेहरा भगवान का पंडित। हाँ, पंडित ने देखा तो वही चक्कर खा के पड़ गया, उसको चक्कर आ गया। अरे ये तो चमत्कार हो, ये तो बोले वो तो स्वयं भगवान है। बड़ा खुश हो गया और जाके कहने लगा, अमरकोट पूछा, अमरकोट जाके कह दिया। जल्दी पूछी कि बोले आप प्रश्न आ क्यों। अरे भाई वो तो साचो भगवान है, वो तो स्वयं भगवान है। प्रश्न क्या करो, तो स्वयं भगवान है। मारे तो प्रश्न है। अरे मेरे को 21 सोने के मोर दी दे, मेरी तो कड़की साफ हो गई क्योंकि मैं दौड़ दौड़ के थक गया था। आ जाएगा ये हाँ, आ जाएगा। माँ मीणा दे विचार करेगी मारे बाबा मैं शादी करूंगी। तो मेरी सुगना को 12 वर्ष हो गया, सुगना ने लेने कोई गया नहीं है। गया 12 वर्ष हमारी सुगना ने हो गया। अरे भाई सुगना ने लेवन जाओ जियो, हमारे गवाए जगमाल राम आप बिना पार नहीं मारो जियो, पार नहीं मारो हमारा धावे पापा का जवान धावे मारवा धावे भोले
ऐसे ही ये बाबा रात भर गाते रहे और फिर दूसरे दिन बोले बाबा राम। हमारी मूर्ति स्थापना का कार्यक्रम था, तो हम सुबह से नहा धोकर बैठ जाते हैं वापस पूजा पे, क्योंकि आज बाबा का खास दिन था। आज तीसरा दिन हो गया था और आज मूर्ति स्थापना का आखिरी दिन है और भंडारा भी चालू होने वाला था। तो हम 12 बजे का समय दिया था हमारे पास, तो 12 बजे से पहले हमको पूजा और हवन निपटाना था। तो हम सुबह सुबह तैयार होके वीडियो बना लेते हैं। बाद में क्या है कि उठने का टाइम तो मिल ही नहीं पाएगा, इसलिए हम हमारा काम पहले ही निपटा लेते हैं। फिर ये प्राण प्रतिष्ठा हमारी हो जाती है। आप देख सकते हो ये मूर्ति दिख रही है बाबा की। ये मैं बीच में तो नहीं वीडियो बना पाया, लोगों ने बनाया था, वो तो मैं आपको नहीं बता पाया, अगर अगले वीडियो में बता दूंगा। तो ये हम कलश चढ़ाए और झंडा चढ़ाए। ये झंडा और कलश चढ़ाने का वीडियो आप देख सकते हो हम कितनी ऊपर चढ़ चुके हैं। ये जो धोती और पहने हूँ वो मैं हूँ, और जो झंडा और लिए है ये भाई लोग हैं मेरे सारे। और ये हवन का कार्यक्रम देख सकते हो आप शॉप में। तो ऐसा हुआ था हमारा। तो साथ में हम कुछ फ़ोटो भी बता देते हैं आपको। ये है हम गेहूं में रखे थे वो फ़ोटो, और ये है फूल में रखे थे वो फ़ोटो, फूल घी में रखे थे वो फ़ोटो। ये आप देख सकते हो स्क्रीन पे। ये बाबा लोग हैं, पंडित जी। फिर ये स्थापना के बाद की फ़ोटो, फिर स्थापना के बाद बाबा की मूर्ति की फ़ोटो। ये इस तरह से स्थापना हो गई। और ये कलश यात्रा की फ़ोटो, और ये है स्नान की फ़ोटो, जो मतलब वीडियो, जो कि स्थापना से पहले हमने ऐसा स्नान करवाया था।